ओम शम शनिश्चराय नमः। शनिदेव और भगवान शिव के मध्य महाघोर संग्राम। भगवान शिव द्वारा ललकारे जाने पर शनि अपने प्रिय वाहन भैंसे पर सवार होकर भूतनाथ और उनके गणों से घोर युद्ध करने लगे। उस युद्ध में भगवान शंकर के कई गण गंभीर रूप से घायल हो गए और धरती पर बुरी तरह से बिलखने लगे। ये देखकर भगवान शंकर ने महाबली वीरभद्र का आवाहन किया। तभी वीरभद्र प्रकट होकर बोले, हे महारुद्र, सोम, सूर्य और अग्नि को तीनों नेत्रों में धारण करने वाले प्रभो, शीघ्र आज्ञा दीजिए, मुझे इस समय कौन सा कार्य करना होगा। ईश, क्या मुझे आधे क्षण में सारे समुद्रों को सुखा देना है, या इतने ही समय में संपूर्ण पर्वतों को पीस डालना है। हर मैं एक ही क्षण में ब्रह्मांड को भस्म कर डालूं, या समस्त देव दानव मुनीश्वर को जलाकर राख कर दूं। हे त्रिशूलधारी, क्या मैं समस्त लोकों को उलट पुलट कर दूं, या समस्त प्राणियों का विनाश कर डालूं। महेश्वर, आपकी आज्ञा से कहीं कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जिसे मैं ना कर सकूं। पराक्रम के द्वारा मेरी समानता करने वाला वीर ना पहले कभी हुआ है और ना आगे होगा। हे शंकर, आप किसी तिनके को भेज दें तो वह भी बिना किसी यत्न के क्षण भर में बड़े से बड़ा कार्य सिद्ध कर सकता है। शंभो, यद्यपि आपकी लीला मात्र से सारा कार्य सिद्ध हो जाता है, तथापि मुझे जो आपने याद किया ये आपका अनुग्रह ही है। अतः आप अपने अभिष्ट कार्य की सिद्धि के लिए हमें आज्ञा दें। इस पर भोलेनाथ बोले, हे वीरभद्र और पास में बैठे नंदी, आप दोनों सूर्य के अन्य पुत्रों के बचाव के लिए शनि से युद्ध करें, क्योंकि शनि दुराचारी, व्यभिचारी, अधर्मी और निकृष्ट हो गया है। उसे अपने बर पे भी अभिमान हो गया है, अतः उसके अभिमान को कुचलना अनिवार्य है। तभी सूर्यदेव और उनके बाकी पुत्रों को शांति प्राप्त हो सकेगी। यदि शनि का साथ देने हेतु देवता, गंधर्व या यक्ष ही क्यों ना आवे, तुम सभी को कुचल डालना। महेश्वर के इन वचनों को सुनकर वीरभद्र और नंदी बहुत संतुष्ट हुए। तत्पश्चात महेश्वर को प्रणाम कर उनकी आज्ञा को शिरोधार्य कर शनि से टकराने चले। भगवान शिव ने केवल शोभा के लिए उनके साथ करोड़ों महावीर को भेज दिया, जो प्रलयाग्नि के समान तेजस्वी थे। वह कालों के भी काल भगवान रुद्र के वीरभद्र सहित जो लाखों पार्षद गण थे, उन सबका सब रूप रुद्र के ही समान था। वीरभद्र बड़े भयंकर दिखाई देते थे। उनका रथ बहुत ही विशाल था, जिसमें 10,000 सिंह शेर बांध जोते जाते थे, जो प्रयत्न पूर्वक उस रथ को खींचते थे। इस प्रकार जब प्रथम गणों सहित वीरभद्र ने प्रस्थान किया, तब उधर शनि तथा उनकी सेना में बहुत से अशुभ लक्षण दिखाई देने लगे। तभी वीरभद्र सेना सहित युद्ध मैदान में आ डटा। उस समय शनि को भयानक क्रोध आया, जिसमें धरती, आकाश और पाताल डोलने लगा। मंगल, बुध, बृहस्पति आदि रक्षा हेतु इधर उधर भागने लगे। तभी वीरभद्र भयंकर आवाज में बोला, अरे सूर्य पुत्र शनि, तूने भूतनाथ के साथ दुश्मनी मोल लेकर अपने जन्म को धिक्कारा है। तू महामूढ़ और पापात्मा है। भगवान हर की ओर से तुझे महान दुख प्राप्त होगा, जो किसी तरह टल नहीं सकता। अब यहाँ तेरा हाहाकार भी नहीं सुनाई देगा। ये सुनते ही महाबली शनि ने वीरभद्र पर बाणों की वर्षा करने लगा। तदंतर शनि का वीरभद्र के साथ घोर युद्ध होने लगा, किंतु शनि ने उस युद्ध में जिन जिन के ऊपर बुरी दृष्टि डालते गए, वे शक्तिहीन होते चले गए। अंत में वीरभद्र और नंदी शनि के साथ युद्ध में परास्त हो गए और जान बचाकर भागते हुए भगवान शंकर के पास पहुँचे। उस महायुद्ध में वीरभद्र और नंदी जैसे महापराक्रमी गणों को हारते देख महाकाल शिव स्वयं ही युद्ध स्थल में आ दमके। वहां पहुंचते ही रुद्र ने अपने तीसरे नेत्र को खोलकर शनि को भस्म कर देना चाहा। तभी शनि ने भी अपनी प्रबल दृष्टि से शंभु के ऊपर आघात किया। दोनों दृष्टियों के मिलने से एक दिव्य ज्योति निकली। तभी भूतनाथ ने त्रिशूल के भीषण प्रहार से शनि को मूर्छित कर दिया। अपने पुत्र को मृतक समझकर भगवान सूर्य व्यथित हो गए और वे त्रिशूलधारी के चरणों में गिरकर पुत्र के प्राणों की भिक्षा मांगने लगे।
ओगड़दानी सूर्य पे प्रसन्न होकर शनि की मूर्छा दूर किए। उस समय शनि का अभिमान चूर हो गया और महेश्वर के चरणों में गिरकर वे क्षमा मांगने लगे तथा आजीवन उन्हीं के साथ रहने का वर भी मांग लिया। इस पर शिव जी ने उन्हें अपना शिष्य बनाकर पतित प्राणियों को दंड देने का कार्य सौंपा।